एक दिन आपके ठेकेदार की कॉल आपको आती है और वो कहता है कि साहब खुदाई मुकम्मल हो गई है, अब कच्चा करना है। तो आप उससे पूछते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए। वो कहता है कि हमें 400 बोरियां सीमेंट चाहिए, कुछ रेती और बजरी चाहिए। अब अगर आप नॉलेजेबल होंगे तो आप फ़ौरन से चौकन्ना हो जाएंगे कि यार मेरे तो घर की टोटल 16 यानी 16 फुटिंग्स हैं और उसमें इतना सीमेंट और इतनी रेती बजरी क्यों चाहिए। तो आप फ़ौरन से सवाल करेंगे। लेकिन अगर आप नॉलेजेबल नहीं होंगे और अपने ठेकेदार ही की अकल पे पूरा घर बना रहे होंगे, तो आप शायद उस पे सवाल नहीं करेंगे और 400 बोरियाँ और रेती बजरी मँगवा के खड़ा कर देंगे। और वो 400 की 400 बोरियाँ और पूरे डंपर रेती और बजरी के इस्तेमाल भी कर लेगा, क्योंकि बहर उसे अपनी बात का मान रखना होगा। लेकिन आपका बहुत बड़ा फाइनेंशियल नुकसान हो जाएगा। लिहाजा इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आपको पता हो कि असल में कंक्रीट है क्या चीज़। कंक्रीट है 3 चीज़ों का मजमूआ: सीमेंट, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट। यानी सीमेंट, रेती और बजरी। कंक्रीट का जो प्रोपोर्शंस होते हैं वो स्ट्रक्चरल एलिमेंट के हिसाब से डिफरेंट होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप लीन कंक्रीट कर रहे हैं, जिसे कच्चा भी कहा जाता है, तो इसमें जो कंक्रीट का प्रोपोर्शन होता है वो होता है 1:4:8। 1 मतलब सीमेंट, 4 मतलब फाइन एग्रीगेट और 8 मतलब कोर्स एग्रीगेट। लीन कंक्रीट के ऊपर जो स्ट्रक्चर एलिमेंट्स बनते हैं, जैसे फुटिंग, कॉलम्स, बीम, स्लैब, इन सब चीज़ों के ऊपर जो कंक्रीट का प्रोपोर्शन होता है वो होता है 1:4। यानी 1 पार्ट सीमेंट, 2 पार्ट फाइन एग्रीगेट और 4 पार्ट कोर्स एग्रीगेट। अब इसमें पानी भी मिलाया जाता है, इसके हिसाब से जो है वो इसका वाटर सीमेंट रेशियो भी रखा जाता है और फिर इससे इसकी स्ट्रेंथ डेवलप होती है। ये जो 1:4:8 सीमेंट होता है, इसके अंदर पानी की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि नॉन स्ट्रक्चरल कंक्रीट होती है। ये सिर्फ इसलिए बनाई जाती है कि एक प्लेन सरफेस दे दिया जाए जिसके ऊपर फुटिंग खड़ी रहे। उसके बाद से जो एलिमेंट हैं उसके अंदर वाटर सीमेंट रेशियो टोटली डिफरेंट होता है, क्योंकि उसको स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ देनी होती है। आमतौर पर जो 1:4 कंक्रीट की स्ट्रेंथ होती है वो 3000 पीएसआई होती है। लिहाजा हमेशा जब भी आप सीमेंट को प्रोक्योर करने जाएँ या परचेज़ करने जाएँ, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि किस स्ट्रक्चर एलिमेंट के लिए सीमेंट मँगवाई जा रही है। अगर वो नॉन स्ट्रक्चर एलिमेंट है तो उसके लिए सीमेंट की मिकदार कम चाहिए होगी, अगर स्ट्रक्चर एलिमेंट है तो उसके लिए सीमेंट की मिकदार ज़्यादा चाहिए होगी।